हेलो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन सोच रहे हो कितने पैसे से जो है हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो सके। तो अगर आप लोगों को इंट्राडे स्टार्ट करना है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे स्टार्ट किए होंगे जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस यही सिलसिला चलते जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके पास क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई बिगनर्स है तो क्या कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के पास अगर मान लो पैसे है भी तो कैसे उस चीज को यहाँ पे जो है काम कर सकते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा और कुछ समझाऊंगा, तो वो चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख शम्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कैपिटल ग्रोअर्स पे। वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीज सीखने के लिए मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही लर्निंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज पहले देखते हैं। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत होगी, कितने पैसे की जरूरत होगी, वो चीज हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। वो पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मैं एक दिन पहले आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है 4 लाइन मेथड का वीडियो अपलोड कर देता हूं, और उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट उसी 4 लाइन में जो है वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे ये क्यों समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, आप लोगों को ये चीज अप्लाई क्यों करना चाहिए, वो चीज समझने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। और फिर कितने कैपिटल से स्टार्ट करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, वो चीज को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे मैं पिछले 30 दिनों का एक डेटा ले रहा हूं और वो 30 दिनों में आप कितना प्रॉफिट कर सकते थे वो चीज मैं यहाँ पे समझाता हूं। निफ्टी के अंदर आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, मैं ओरली जो है 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे पहले दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे मेथड के हिसाब से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। तकरीबन यहाँ पे जो है 200 पॉइंट्स 180 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है इस एरिया पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे भी जो है 100 पॉइंट्स प्लस के आसपास जो है प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से जो है तकरीबन यहाँ पे भी 130-150 पॉइंट्स जो है प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से तो तकरीबन यहाँ पे जो है 550-500 पॉइंट्स जो है प्लस यहाँ पे हम प्रॉफिट में रहते थे, 600 पॉइंट्स भी रहते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं बनता था, यहाँ कहीं पे ट्रेड बनता था तो यहाँ पे भी तकरीबन 150 पॉइंट्स प्लस में ट्रेड में प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एरिया पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमारे रूल्स के हिसाब से एटलीस्ट यहाँ पे जो है 350 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स इजीली कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद फिर हमारे रूल्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके बाद वाले दिन पे तो यहाँ पे भी जो है हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे तकरीबन 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स जो है प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से तो तकरीबन यहाँ पे भी जो है हमें कुछ नहीं तो 100 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट में रहते थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस एरिया पे तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था। तो यहाँ पे जो है तकरीबन अगर हम देखते हैं तो 400 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे हम जो है प्रॉफिट में रहते थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है तकरीबन हमें जो है 150 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स के आसपास जो है लॉस होता था। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमें तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट के पास 80-90 पॉइंट्स के आसपास जो हम लॉस में इसको जो है कन्वर्ट कर सकते थे, लॉस में जो है रहता था। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है तकरीबन हमें 150 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट में रहते थे। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है तकरीबन 50-80 पॉइंट्स जो है हम प्लस में रहते थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है तकरीबन हमें 350 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स के आसपास जो है प्लस में रहते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे रूल्स के हिसाब से जो है तकरीबन यहाँ पे भी हमें 250 पॉइंट्स के आसपास प्लस में रहते थे। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो नो ट्रेड जोन, हम यहाँ पे हमारे मेथड के हिसाब से ट्रेड नहीं बनता था। उसके बाद यहाँ पे भी अगर 100 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट में रहते थे। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है तकरीबन आपको जो है एक बाई साइड ट्रेड बन सकता था और यहाँ पे जो है तकरीबन 100 पॉइंट्स इजीली आप कैप्चर कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो है तकरीबन 200 पॉइंट्स इजीली कैप्चर किया जा सकता था। उसके अलावा भी यहाँ पे हम देखते हैं तो थोड़े बहुत प्रॉफिट यहाँ पे भी रहते थे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो एक दफा लॉस होता था, एक दफा प्रॉफिट होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमें तकरीबन यहाँ पे 500 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट होता था, 500-800 के आसपास जो है प्रॉफिट होता था।
तो यहां पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो ओवरऑल यहां पे मैं यहां पे कुछ कैलकुलेशन किया हूं, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहां पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की यहां पे अगर बात करूं, तो यहां पे जो है पिछले 30 दिनों के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डे में हमें 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, सेकंड डे में, और ये लेवल आप लोगों को पहले से ही एक दिन पहले ही शेयर किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी जाकर आप लोग जो है ना पॉइंट टू पॉइंट मैच कर सकते हो। तो यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट डे में 250 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो है सेकंड डे में 150 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ, थर्ड डे में जो है 100 पॉइंट प्रॉफिट रहा, 80 पॉइंट लॉस रहा, फिर उसके बाद जो है 100 पॉइंट प्रॉफिट 140 पॉइंट्स प्रॉफिट रहा, 150 पॉइंट्स प्रॉफिट, फिर उसके बाद 500 पॉइंट्स प्रॉफिट, और उसके बाद जो है 150 पॉइंट्स प्रॉफिट। सेम डे में 2 ट्रेड बने। उसके बाद 6 डेज में अगर हम देखते हैं तो नो ट्रेड, फिर उसके बाद जहां पे 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद वाले दिन में जो है 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद वाले दिन में 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद वाले दिन में 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और सेम डे में जो है 150 पॉइंट्स का लॉस। उसके बाद वाले डे में देखते हैं तो 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद वाले दिन में देखते हैं तो 50 पॉइंट का जो है लॉस। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट, उसके बाद जो है उसके बाद वाले दिन में देखते हैं तो यहाँ पे 250 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सबका जो टोटल अगर करता हूं, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करूं तो तकरीबन यहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 55,970 पॉइंट्स का जो है टोटल प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर मैं लॉस की बात करूं तो यहाँ पे लॉस जो हुआ हमें 1135 पॉइंट्स। तो तकरीबन यहां पे अगर हम देखते हैं तो 4835 पॉइंट्स जो है हमें यहां पे प्रॉफिट हुआ, 4835 पॉइंट्स। हो सकता है यहां पे जो है कुछ पॉइंट्स ऊपर की तरफ हो सकता था, हो सकता है कुछ यहां पे जो है 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने मिनिमम यहां पे जो है पकड़ा है नंबर, जहां पे हमारा ट्रेलिंग एसएल जो मेथड मैं आप लोगों को बताता हूं या सिखाया हूं उसके हिसाब से मिनिमम मैं पकड़ा हूं, मैक्सिमम नहीं पकड़ा। तो अगर यहां पे अगर मैं बात करूं 15 का लॉट साइज है 4835, तो यहां पे अगर मैं लॉट की बात करूं तो इसका जो लॉट है वो है 15 का। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मान लो अगर आप सिंगल लॉट से फ्यूचर के अंदर काम करते हो, तो तकरीबन यहां पे सिंगल लॉट से पूरे मंथ के अंदर 30 डेज के अंदर जो है यहां पे आप 72,500 प्लस प्रॉफिट में रहते थे। मान लेते हैं इसमें से ब्रोकरेज वगैरह भी निकाल लेते हैं, तो तकरीबन मान लेते हैं 60,000 के आसपास यहां पे आप प्रॉफिट में रहते थे। अब इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी के अंदर जो है यहां पे पूरे मंथ में तकरीबन इस 4 लाइन मेथड से 1920 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट रहा, 215 पॉइंट्स का लॉस रहा, ओवरऑल जो है 1700 का जो है यहां पे प्रॉफिट रहा। अब यहां पे अगर मैं लॉट साइज की बात करूं 75 का लॉट साइज है, तो यहां पे तकरीबन 1,27,000 का जो है यहां पे प्रॉफिट रहा। तो अब यहां पे अगर आप देखते हो इस मेथड को अगर समझते हो तो यहां पे जो है आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हो 4 लाइन मेथड को, तो तकरीबन यहां पे अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में आप लोग 1,27,000 जो है प्रॉफिट कर सकते थे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है तकरीबन आप 72,000 के आसपास प्रॉफिट कर सकते थे। तो अब यहां पे हम आते हैं पॉइंट्स पे कि हम यहां पे कैसे जो है बेनिफिट उठा सकते थे। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, अब यहां पे जो है हम समझते हैं कि अगर मान लो ये मैंने क्यों बताया कि इसके पीछे क्या रीजन था, ये कैलकुलेशन क्यों बताया, वीडियो में तो एवरीडे अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को इस चीज का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज समझाना बहुत जरूरी था। तो यहां पे अगर मान लो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, बहुत से लोग, हर कोई चाहता है कि मैं सिक्योर पैसे बनाऊं, लेकिन कोई इक्विटी के साथ जाना नहीं चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, कोई इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना नहीं चाहता है, कोई कितना भी कुछ कर ले लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करता ही करता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप सही तरीके से पैसे कैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे जो है अगर आप सिंगल लॉट से निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर काम करते थे, तो तकरीबन अगर मान लो आपके पास जो है 2 लाख के आसपास एक लॉट आता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो तकरीबन 4 लाख रुपए का कैपिटल रखते थे, तो यहां पे जो है तकरीबन आप 2 लाख के आसपास का रिटर्न निकाल सकते थे। तो सिंगल लॉट से पूरे मंथ में अगर आप 4 लाख का कैपिटल रखते हो, तो यहां पे 2 लाख नहीं, 2 लाख 1,50,000 नहीं, 1,50,000 1 लाख तो इजीली निकाला जा सकता था।
जो एक दिन पहले आप लोगों को लेवल बताया जाता है। अब यहीं पे अब जिसके पास 4 लाख कैपिटल नहीं है, 4 लाख कैपिटल नहीं है, वो क्या करे? तो देखिए मैं एकदम सिंपल बात बताता हूं, बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल होता है, 5,000 10,000 रुपए लेकर आते हैं और मार्केट के अंदर काफी दूर का 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट दूर का जो है ओटीएम ट्रेड करते हैं। ये बिल्कुल भी मत कीजिए, आपका फंड खाली हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे सीखने के साथ साथ अगर आपका पैसा जा रहा है तो वहां पे आप अपना इमोशन खो रहे हो, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहां पे आपको एक सही कैपिटल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इंडेक्स के अंदर, तो सही कैपिटल क्या होगा वो चीज यहां पे मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लेते हैं अगर आप सिंगल लॉट से काम करते हो, आज के टाइम पे लॉट साइज बड़ा हुआ है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहां पे जो है लॉट थोड़े से महंगे आते हैं, 12,000, 15,000, 13,000 ऐसे एक लॉट आता है। तो कम से कम अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल, तो 50,000 में आपका निफ्टी भी कवर हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी कवर हो जाएगा। तो पूरे मंथ के अंदर अगर आप काम करते थे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 लाख का जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, मैं उसका सिर्फ और सिर्फ 25% पकड़ता हूं। फ्यूचर में जो है आपको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा है, ऑप्शंस के अंदर जो है हो सकता है आपको 200 पॉइंट्स का ही मिले, ओटीएम में अगर गए तो हो सकता है कहीं पे 50 पॉइंट्स ही मिले। तो एक एवरेज अगर मैं 50% भी अगर यहाँ पे पकड़ूं, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस आप इजीली अर्न कर सकते थे। चलो मैं 1 लाख को भी छोड़ देता हूं, 1 लाख को भी जो है छोड़ देता हूं, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे 50,000 भी जो है 50,000 के पैसे पे जो है 30 दिनों के अंदर जो है 30 ट्रेडिंग सेशन में जो है आप इतना जो है अर्न कर सकते थे। जहां पे अगर आप देखोगे तो सही तरीके से सही मनी मैनेजमेंट, अगर आपको मार्केट के अंदर पैसे बनाना है, 50,000 का आप कैपिटल रखिए, जरूरी नहीं आप 2 लॉट से काम करो, आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट से काम करो, निफ्टी में 1 लॉट, बैंक निफ्टी में 1 लॉट। इससे कैसा रहेगा, आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से रहेगा। अब जैसे अभी मान लो किसी को 2 लॉट से काम करना है, तो जब आपका कैपिटल 50,000 से 1 लाख रुपीस पहुंच जाता है, तो आप 2 लॉट निफ्टी में, 2 लॉट बैंक निफ्टी में, ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 3 लॉट से काम करना है, हालांकि 1 लाख के कैपिटल में 5 लॉट भी आएगा, 10 लॉट भी आएगा, लेकिन मतलब नहीं है, वहां पे आप नुकसान कर लोगे। तो आपको जो है आप 50,000 एक बेस कैपिटल बनाइए और 50,000 से आप सिंगल लॉट से काम कीजिए। निफ्टी में 50,000 में ही आपका जो है बैंक निफ्टी भी हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज करते हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर में हुआ सिंगल लॉट से, तो वही चीज अगर आप सिंगल लॉट से 25% अगर हम पकड़ लेते हैं 2 लाख का, तो 25,000 रुपए भी तो हो सकते थे, इजीली आप अर्न कर सकते थे। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, नहीं कुछ 20,000 तो आप अर्न कर सकते थे, नहीं कुछ 10,000 तो अर्न कर सकते थे। सही सिस्टम के हिसाब से आपको चलना होगा। आपको मिनिमम देखो, जब तक आपको 50,000 कैपिटल नहीं है, आप हाथ मत डालो इंडेक्स में, आप लॉस करोगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है एटलीस्ट 50,000 का कैपिटल अगर आपके पास होता है, तो आप जो है बैंक निफ्टी से जो है काम कीजिए और इस चीज को जो है अप्लाई कीजिए। अब ये 4 लाइन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया, जिसकी वजह से जो ये कैलकुलेशन बताया, ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पे ये लेवल एक दिन पहले आप लोगों को दिया जाता है। आप चैनल पे जाके पूरे वीडियो देख सकते हो, एक दिन पहले दिया जाता है। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को सीखना भी है, अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी सीखना भी है, हर कोई सीख सके जो मार्केट के अंदर नुकसान कर रहे हैं। इस नॉमिनल फीस रखा गया है, और देखो क्यों रखा गया है, ताकि आप लोग को उस चीज की वैल्यू रहे। अब मैं ऐसे बता दूंगा, आपको उस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। मैं हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल एवरीडे दे रहा हूं, आप यूज कर रहे हो क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन जब वही चीज का आप थोड़ा सा नॉमिनल फीस अगर आप पे करके आप जो है उस चीज को अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब ये जो 4 लाइन स्ट्रैटेजी है, ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे वर्क करता है। अगर आप कमोडिटी में करो, फॉरेक्स में करो, इक्विटी में करो, जहां पे आप काम करना चाह रहे हो, सभी जगह पे ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में वर्क करता है। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, तो इक्विटी का लेवल तो डेली अपलोड करना पॉसिबल नहीं है इंट्राडे का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जो है अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को सीखना है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर सपोज आप एंड्रॉइड यूजर हो, तो आप लोग कैपिटल ग्रोअर्स प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिएगा, वहां पे जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप 4 लाइन स्ट्रैटेजी में ज्वाइन कर सकते हो। iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन कोड दिखेगा,
वो ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल के जो है आप लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद जो है आप ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। सीखने के बाद आपको कुछ भी डाउट्स है तो वहां पे जो है एप्लीकेशन पे तुरंत अगर कुछ भी डाउट्स है आप क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाता है। कुछ भी डाउट्स है वहां पे आपको जो है बताया जाता है। तो ये बेनिफिट उठाइए, मार्केट के अंदर अननेसेसरी नुकसान मत कीजिए। 5,000 2,000 10,000 लेकर आते हो, फिर खत्म होता है, फिर लाते हो, फिर खत्म होता है, फिर लाते हो, फिर खत्म होता है। तो ये करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपने कैपिटल का नुकसान कर रहे हो। ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपके पास एक एटलीस्ट 50,000 का कैपिटल है तो आप मार्केट में सेफर साइड निफ्टी, बैंक निफ्टी में सिंगल लॉट से काम करके आप बेनिफिट उठा सकते हो। स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी काम करते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस में कितने कैपिटल से काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वहां पे पूरा बताया गया मनी मैनेजमेंट। स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो आपके पास क्या कैपिटल होना चाहिए, कमोडिटी में काम करना है तो क्या कैपिटल होना चाहिए, या इक्विटी में काम करना है तो क्या कैपिटल होना चाहिए, पूरा चीज वहां पे जो है बताया गया। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को जो है वीडियो चाहिए वो चीज भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर बनाकर शेयर कर सकूं।